ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको माता मदन्नन का इतिहास बताऊंगा कि ये शक्ति कहाँ से चली और किस प्रकार ये घरों में पूजी गई और किस प्रकार इसका भोग प्रसाद आदि दिया गया। क्योंकि इस विषय में अभी मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हमें माता मदन्नन का इतिहास बताइए, हम इसकी साधना करना चाहते हैं। हमारे घर में पहले पूजी जाती थी, हमारे पूर्वज पूजते थे, हमें पता नहीं किस प्रकार पूजते थे, या वो सामान देते थे क्षणभंग रूप से, हम शुद्ध रूप से देना चाहते हैं, या वो जो पूजते थे हम वो नहीं पूजना चाहते। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती हैं। इस तरह की इन सभी डाउट के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप जाकर देखिए चैनल लिस्ट में, तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी कि किस प्रकार आप शक्तियों को शुद्ध में पूजते हैं, किस प्रकार आप उन्हें मना सकते हैं और किस प्रकार घर में सुख शांति होती है, किस प्रकार इनको आप सही अपने घर पर सही तरीके से इन्हें आप पूज सकें ताकि आपके घर परिवार में सुख शांति रहे, आपके घर में धन दौलत और आपका जो वंश है वह अच्छी प्रकार से बढ़े। तो मेन मुद्दा है कि माता मदन का इतिहास क्या है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये उस समय की बात है जब शुंभ ऋषुभ चंडमुंड आदि इत्यादि राक्षस अपने चरम सीमा पर थे और इन्होंने देवताओं के साथ भयंकर युद्ध किया और देवताओं की हार हुई। उस समय माँ भगवती का सभी देवताओं ने मिलकर स्तवन किया, उनको उनको याद किया। ये सभी चीजें आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, मैं भी दुर्गा सप्तशती पिछले 20-21 साल से कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी और आपको समझ आ जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएंगी ये सब चीजें। उस समय देवताओं ने माँ भगवती का आह्वान किया और माँ भगवती प्रकट हुई। माँ भगवती ने अपनी समस्त शक्तियों को प्रकट किया और प्रकट करने के साथ ही उन्होंने दैत्यों के साथ युद्ध किया। और युद्ध में जिस समय रक्त बीज युद्ध करने आया तो उस समय माँ भगवती को माता महाकाली का आह्वान करना पड़ा। और माता महाकाली जब युद्ध क्षेत्र में आई तो उन्हें ये बात समझाई गई कि आपको अपने खप्पर में रक्त बीज का रक्त को लेना है, क्योंकि रक्त बीज का एक बूंद भी रक्त यदि पृथ्वी पर गिरता था तो उसी के समान सैकड़ों बलशाली योद्धा उसकी बूंद से तुरंत ही जन्म जाते थे, पैदा हो जाते थे। तो इसलिए माता महाकाली ने रक्त बीज के जितना भी बूंद उसके शरीर से निकलता था उसको तुरंत अपने खप्पर में ले लेती थी और उसे ग्रहण करती थी। तो इस प्रकार ग्रहण करते करते रक्त बीज का संहार हो गया। फिर बाकी जो बच्चे कुछ देते थे उनका भी सभी शक्तियों ने मिलकर संहार कर दिया। और संहार करते 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 माता महाकाली इतनी उग्र हो गई, इतनी रुष्ट हो गई, इतनी ज्यादा क्रोधित हो गई कि जब सभी राक्षसों का संहार हो चुका, सभी राक्षसों का जब विनाश हो चुका और बचे कुछ राक्षस पाताल लोक में भाग गए, तो माता महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने जब आगे पग बढ़ाया तो वह देवताओं के लिए कष्ट साध्य हो गया, मनुष्य के लिए कष्ट का साधन बन गया। क्योंकि अब जो बारी थी वह देवताओं की और मनुष्य की थी, क्योंकि माता महाकाली तो खड्ग लेकर अपने नरसंहार करती जा रही थी। तो उस समय देवताओं ने परेशान होकर भगवान शंकर का स्तवन किया, भगवान शंकर के पास गए, उनसे विनती की कि प्रभु माता महाकाली ने समस्त देवताओं का संहार कर दिया है, अब वो शांत नहीं हो रही हैं और अब देवताओं को भी उनसे भय हो रहा है, सभी मनुष्य इधर उधर भाग रहे हैं। तो भगवान शंकर ने उनको रोकने के लिए उनके सामने आए और आकर देखा कि माता महाकाली बड़ी क्रोधित है। यदि वे सामने आते तो माता महाकाली एकदम उत्तेजना में उनके ऊपर शस्त्र का प्रहार कर सकती थी। इसलिए भगवान शंकर ने सामने लेटकर उनके सामने उनका क्रोध शांत करने की कोशिश की और एक जन समुदाय को संदेश भी दिया कि यदि घर में कलेश हो रहा है और कलेश के रहते यदि पति को कहीं पर किसी बात के लिए झुकना पड़ता है और उससे पूरे परिवार में सुख शांति होती है, पूरे अपने समाज में शांति होती है, तो झुक जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में सर्वोपरि अपने आप को बढ़ चढ़ कर नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं आपको लग रहा है कि आपको झुकने से आपका परिवार बचता है, आपका परिवार में सुख शांति होती है, तो वहां पर झुक जाना चाहिए। क्योंकि एक नियम है शास्त्रों में कि यदि एक जिले को बचाने के लिए एक गांव का बलिदान करना पड़े तो कर देना चाहिए, एक गांव को बचाने के लिए एक घर का बलिदान करना पड़े तो कर देना चाहिए।
इसी प्रकार भगवान शंकर ने यह जन समुदाय को ज्ञान दिया कि क्रोध में दूसरे के सामने क्रोध दूसरे का जिस प्रकार भी क्षीण हो जाए वही उपाय करना चाहिए। तो भगवान शंकर आगे जमीन पर लेट गए। माता महाकाली चली जा रही थी तो अचानक उनका पांव जब भगवान शंकर के छाती पर पड़ा तो पड़ते ही माता महाकाली ने अचंभे में जीभ निकाली, जैसे कोई अचंभा होता है ना अचंभा वगैरह, तो ऐसे अचंभे में उन्होंने जीभ निकाली। और वो ही फोटो आप ज्यादातर माता महाकाली की देखते हैं। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि माता महाकाली 24 घंटे जीभ निकाल कर रखती है, ऐसा नहीं है। और ये उस समय की फोटो है, उस समय का ही ये दृश्य है कि माता महाकाली ने जीभ निकाली थी उस समय के लिए। फिर माता महाकाली का खुद क्रोध सुन शांत हो गया, और शांत होना ही था क्योंकि उन्हें इस बात का बड़ा ग्लानि हुई कि मेरे जो पति परमेश्वर है, मेरे जो जगत के पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, देवताओं के भी देवता हैं, उनके ऊपर गलती से मेरा पांव पड़ गया। तो क्रोध शांत हो गया तुरंत ही। और उसके बाद भगवान शंकर से उन्होंने माफी मांगी। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, ये विधि का विधान था और इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य की बातें हैं, फिर कभी चर्चा में बताएंगे, बहुत लंबी वीडियो जाएगी। तो उस समय जब माता महाकाली शांत हो गई तो माता महाकाली जाने लगी। उस समय उनके पास उन्होंने अपनी शक्तियों को बहुत सारी योगिनियों को प्रकट किया था। जब युद्ध हो रहा था तो देवता बहुत सारे देवताओं के थे, बहुत सारे थे, लेकिन देवता राक्षसों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। तो उस समय माता महाकाली ने अपनी योगिनियों को प्रकट किया था, बहुत सारी योगिनियों को प्रकट किया था, और वह योगिनियां उनके साथ साथ चल रही थी। तो उस समय जब माता महाकाली शांत हो गई तो योगिनियों ने माता महाकाली से आकर कहा कि माता, ये जो दैत्यों के साथ युद्ध हो रहा था ये तो समाप्त हो चुका है। आपने हमारा जो प्रकट से किया था, हम जो प्रकट हुई थी, हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब हमारे लिए क्या आदेश है? अब हम कहाँ जाएं? अब हमारा क्या होगा संसार में? हमें कौन कैसे पूजेगा? कौन हमें जानेगा? कौन हमें मानेगा? हमारा क्या होगा? तो उस समय माता महाकाली ने वरदान दिया कि आप पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जो हैं उन सभी के पास जाइए, उनके घरों में जाइए, नगरों में प्रवेश कीजिए, नगरों के आसपास जो घर बने हुए हैं उनमें आप प्रवेश कीजिए, और उन घरों से ही आपको जो भी भोग प्रसाद मिलेगा उसे आप स्वीकार करें। उसी से ही कलयुग में आपकी तृप्ति होगी और घर घर आपकी पूजा होगी। तो माता महाकाली ने उन्हें इस चीज का वरदान दिया, और वरदान देने के कारण ही उस समय ये शक्तियां चली। तो उस समय ये गाँव में प्रवेश किया, और गाँव में प्रवेश करते हुए मैं आपको एक बहुत बुरे से बात बता दे रहा हूँ। आप कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लगेगी, लेकिन सत्यता बताना मेरा उद्देश्य है, बताना भी चाहिए कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ एक छुआछूत की बीमारी थी बहुत ज्यादा। पंडित लोग इन्होंने एक बहुत सारी गड़बड़ कर रखी थी, बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रखी थी। वो ये कर रखी थी कि पांडवों ने कि उन्होंने जो वाल्मीकि समाज है, जो वैश्य से नीचे शूद्र जाति में आते हैं, जो शूद्र समाज है, इसके लिए बड़ी छूट की भावना रखी हुई थी कि इनको मंदिर में प्रवेश नहीं करना, इन्हें घर में नहीं बैठाना, खाट पे नहीं बैठाना, और इन्हें घर से बाहर ही रखना। तो इस प्रकार छुआछूत की हमारे समाज में बहुत बड़ी काफी समय पहले विडंबना रही। तो उस समय जब पुराने समय में विडंबना थी तो उस समय क्या था कि वाल्मीकि समाज गांव के बाहर अपना डेरा बनाते थे, अपने घर बनाते थे, ज्यादातर गांव के बाहर, क्योंकि उन्हें अपने घर परिवार में बैठाना पहले अच्छा नहीं समझते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से गांव में इन स्थितियों को देखा है, अभी भी देखा मैंने। गांव में कई जगह मैं गया तो मैंने देखा वहां पर इस प्रकार के शादी में उन्हें बाहर ही खाना दिया गया, बाहर ही उन्हें बैठाया गया। तो बहुत सारे गाँव में अभी भी इस तरह की है, लेकिन इस तरह का ये जो भेदभाव है ये गलत है। ईश्वर ने सभी को समान रूप दिया है। श्री रामचंद्र जी ने भील के हाथों से बेर खाए थे, वो उसके पीछे यही राज था, यही रहस्य था कि भाई को ईश्वर को प्राप्त करने का सभी का अधिकार होता है, सभी को मंदिर में जाने का अधिकार होता है। तो उस स्थिति में वाल्मीकि समाज गांव से बाहर निवास किया करते थे। तो उस समय ये योगिनियां उनके घरों में, जो नगरों में प्रवेश करने से पहले घर पड़े, उन घरों में गई तो वहां जाकर देखा तो उनके घर में सुअर आदि ऑलरेडी पहले से ही पाला जाता था। तो उन्होंने वहां पर देखा कि ये पला हुआ है, तो उन्होंने उनके यहाँ ये शक्तियां जाकर निवास करने लगी। और उनको जब मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था वाल्मीकि समाज को, तो वे क्या करा, उन्होंने क्या करा, अपने देवताओं के प्लस माता बड़ी माता जिसे हम माता मदन्नन कहते हैं, इसका इन्होंने क्या किया, उस समय गांव में जो मंदिर हुआ करते थे, मंदिरों में उन्हें प्रवेश
कोई करने नहीं देता था, तो उन्होंने क्या करा, जंगल में जो बाहर पहले जंगल हुआ करता था सब जगह, तो उन्होंने जंगल में बाहर छोटे छोटे थान बना लिए अपने। मंदिर बनाए सामर्थ्य नेता, तो थान बना लिए। उन थानों में ही वे माता मदन या अन्य अपनी शक्तियों को, सबल सिंह इत्यादि, बावन कलवे इत्यादि जो है, तो ये सभी चीजें, भैरव बाबा, माता महाकाली, मसानी, शमशानी इत्यादि के स्थान उन्होंने जंगलों में बनाए, और उस स्थानों पर वे उन्हीं शक्तियों को पूजने लगे, क्योंकि मंदिर में उन्हें कोई प्रवेश करने नहीं देता था। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि उनके पास जो भी उनका भोग प्रसाद उनके पास हुआ करता था, जो भी वो भोजन बनाते थे, जो कुछ भी, तो वो ही उनका चढ़ा करते थे। जैसे माता मदन को गुलगुले, पूड़े इत्यादि यदि चढ़ते हैं, पहले ये चीजें बहुत बना करती थी। पूड़े प्रत्येक घरों में बहुत बार बनते रहते थे, पूड़े, गुलगुले आदि। तो माता मदन को गुलगुले आदि चढ़ते हैं। मीठी रोटी चढ़ती है, मीठी रोटी बहुत घरों में बना करते थे। मीठे चिलरे बनते हैं, चिलरे होते हैं मीठे आटे के चिलरे, वो माता मदन को चढ़ते हैं। और उनके घर में ज्यादातर बच्ची यानी स्वर आदि हुआ करता था, तो वो भी चढ़ा करता था उनके घर में, तो वो भी वो भोग प्रसाद में लगाया करते थे। तो इस प्रकार शक्ति को, माता मदन को या अन्य शक्तियों को, माई धूसनी, माता बसंती, माता मसानी इत्यादि, इन शक्तियों को वरदान है कलयुग में पूजने का। इसी प्रकार ये सभी घरों में इनका आगमन हुआ, और फिर सभी घरों में पूजने का वरदान था। उसी के द्वारा ये प्रत्येक घरों में फिर धीरे 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 धीरे, आज आप देखिए वाल्मीकि समाज ऐसा कौन सा घर है जहां पर नहीं जाता, सभी घरों में जाते हैं वाल्मीकि समाज। तो जब सब जगह जाते हैं, तो इन शक्तियों का सभी घरों में धीरे 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 वास होना पड़ गया। दूसरी बात, ये कुल परंपरा के अनुसार भी होता है कि कुल में कोई ना कोई जो भगत रहा होता है। मेरा भी परदादा भगत रहा था, उसी का सारा भगत, उसी की जो शक्ति थी सारी मेरे पास आई है, क्योंकि तू सारी शक्तियां मेरे पास आई। तो उन्होंने भी वचन लिया हुआ था। तो कुछ भक्त कोई कभी ना कभी पीढ़ी में भगत होता है, और वो भगत जो होता है वही कभी ना कभी वचन लेता है कि मैं आपको अमुक सामान दूंगा, आप अमुक सामान पर मेरे घर का सभी कार्य है आप करेंगे, सिर्फ मैं अमुक सामान दूंगा। तो इसी प्रकार हमारे घर में भी माता महाकाली के लिए अलग सामान सेट हुआ था, माता मदन के अलग हुआ था। तो ये कुल परंपरा के अनुसार भगत लोग करते हैं, और उन्हीं के अनुरूप आगे फिर देना पड़ता है। लेकिन ये सब चीजें अपने ऊपर भी डिपेंड होती है कि आप किस प्रकार घर में खा पी रहे हैं, उसी के आधार पर भी आगे सामान चलता है। इस विषय में बहुत सारी वीडियो बनेंगी, आप देख लेना। और दूसरी जो बात होती है वो ये भी है कि माता मदन को सवाल आता है कि बच्ची वहां, तो चलो खैर स्वर्ग की बच्ची वहां से चढ़ी, लेकिन और भी कहाँ से चढ़ती थी, किस प्रकार ये साथ में लगी, किस प्रकार का भोग प्रसाद चढ़ता था, इस विषय में मैंने पहले भी गुरुओं के बारे में वीडियो बनाई है। तो और माता मदन का स्थान तिरिया राज्य से भी बताया जाता है। तिरिया राज्य में माता मदन का स्थान है। तिरिया राज्य जो था, तो जिसमें गुरु गोरखनाथ इत्यादि ने प्रवेश किया था, और हनुमान जी के हुंकार से ही वहां पर स्त्रियां गर्भवती हुआ करती थी। गोरख पुराण यदि आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो तिरिया राज्य के अंदर भी माता मदन का निवास स्थान बताया जाता है, वहां से ये चली थी, और वहां से चलकर ही इस प्रकार इनका सब जगह सभी घरों में इनका वास हुआ। ऐसे ही एक भक्त हुए हैं जिन नागा गुरु हुए हैं, और नागा गुरु का नाम था लाल सिंह गुरु के नाम से वो मशहूर थे। तो वो भी एक बार इस समय वो भी अपनी क्रिया कर रहे थे, और क्रिया कर मतलब यह है कि अपनी सब शक्तियों का वो प्रसाद दे रहे थे, और वो जो औरों के लिए जो कार्य किया करते थे उनसे वो बच्ची का प्रसाद लिया करते थे। बच्चे मतलब स्वर की बच्ची का तो प्रसाद लिया करते थे, उससे वो चढ़वाया करते थे जिसके भी यहाँ कार्य करने जाते थे। तो एक बार वो किसी के यहाँ क्रिया कर रहे थे, तो क्रिया करते हुए उन्होंने देखा कि उनकी सारी शक्तियां जो थी वो सारी की सारी रुक कर बैठी है, कोई सी भी शक्ति सामने नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? तो उसने कारण जानने की कोशिश करी कि भाई क्या कारण है, किस समस्या के कारण ये हो रहा है कि मेरे सामने कोई भी शक्ति नहीं आ पा रही है, मेरी सारी शक्तियां इस समय रुकी हुई हैं, इस परिवार में मैं आकर जो भी कार्य कर रहा हूँ मेरा हो नहीं पा रहा है। तो प्रसाद उन्होंने तैयार किया हुआ था उस समय, तो बच्ची वहां पर खड़ी हुई थी तो भोग प्रसाद के लिए, लेकिन उसकी कोई भी शक्ति सामने नहीं आई। जब वो नहीं आई तो उस समय फिर क्या हुआ, उन्होंने ध्यान लगा कर देखा कि ऊपर छत के ऊपर माता मदन खड़ी हुई है। तो उसने देखा कोई शक्ति ने सारी शक्तियों को रोका हुआ है, कोई भी शक्ति आगे नहीं आ रही है, इस शक्ति ने सभी शक्तियों को रोक कर रखा हुआ है ये शक्ति को। तो उसने कहा आप नीचे आ जाइए, आपका जो भी भोग प्रसाद होगा मैं दूंगा अवश्य दूंगा। तो माता मदन ने कहा कि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम मुझे उतार लो या तुम अपने हट के द्वारा मुझे प्राप्त कर सको। तो उन्होंने स्तुति की कि कोई बात नहीं, आप ठीक है, आप जिस प्रकार भी आना चाहते हैं आप आइए, और जो कुछ भी आपको चाहिए मैं आपको अवश्य दूंगा। तो उस समय माता मदन ने कहा कि भाई जो प्रसाद आप लिया करते हो ये भोग प्रसाद मुझे देना होगा, ये भोग प्रसाद मैं लिया करूंगी, तब मैं आती हूँ नीचे।
और तभी मैं आपको गुरु मानूंगी। ये भोग प्रसाद मैं लिया करूंगी और जितनी भी ये शक्तियां हैं, ये सभी शक्तियां मेरे मानने से ही माननी जाएंगी, नहीं तो कोई सी भी नहीं बनेगी। तो उस स्थिति में भी वहां से बच्ची देनी प्रारंभ हुई थी। लेकिन गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के द्वारा, जो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए भक्त हैं, उनके यहाँ नारियल चुन्नी पर इसकी भेंट दी जाती है। तो सभी घरों में कुल परंपरा के अनुसार अलग अलग भोग प्रसाद दिया जाता है। तो जैसे आपकी कुल परंपरा के अनुसार आप अपने घर में पूजते हैं, उसी के अनुरूप आप भोग प्रसाद दें। तो ये माता मदन का इतिहास था जो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा यदि आपको लगता है कि भाई आपको कुछ लग रहा है कि डाउट है, कुछ ही गलत बता रहे हैं, कुछ लग रहा है, देखो जो गुरुओं के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो शक्तियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, वही मैंने आप सभी को बताया। बाकी विद्वान लोग एक से बढ़कर एक पढ़े हैं। हो सकता है आपके पास अलग, आपको किसी ने बताया हो, आपको अलग ज्ञान हो। तो यदि आपको कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे जितना गुरुओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, जितना शक्तियों के द्वारा प्राप्त हुआ, वो मैंने सब आपको बता दिया। शास्त्रों में भी इस चीज़ का उल्लेख है। बाकी जैसी जिसकी सोच है, वो जैसा जिसका भाव है, उसी प्रकार वह मान सकता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।